प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है। अर्जुन साहू, कटक, ओडिशा। उनका प्रश्न है कि मैं एक पापी आदमी हूँ, बहुत सारे अपराध, बहुत सारे पाप, सब कुछ करता हूँ। मान मटन मच्छी खाता हूँ, व्यभिचार भी करता हूँ, चोरी भी करता हूँ। ये सब बहुत सारे अवगुण मेरे पास जो है सब है, बहुत ही जीवन में किया हूँ। उनका कहना है कि बहुत सारी जगह गया तो सब कहते हैं कि तुमको सब नियम सब छोड़ करके, ये सब जितने सब बुराइयां छोड़ करके बड़ा नियम कानून से शुद्ध पवित्र होकर के जब आप भगवान का भक्ति करोगे तब जा करके भगवान की कृपा होगा, तुम्हारा उद्धार होगा। लेकिन महाराज मेरे से ये सब बुराइयां छूटता नहीं, तो आप कोई उपाय बताइए जिससे कि भगवान स्वयं कृपा करके मेरे बुराइयां दूर करे, अब मेरे को अपनावे। अब मेरे को भगवान अपने शरण में ले करके मेरा बुराई दूर करे। मैं अपना आप मेरे बुराई दूर नहीं कर सकता, तो ऐसे कोई उपाय बताए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछाई, गहरा प्रश्न। देखिए जी, हमारा शास्त्र में जो है बहुत सारे ऐसे सब प्रवचन भी करते हैं साधु संत महात्मा है शास्त्र में कि कोई अगर भगवान को प्राप्त करना चाहे, भगवान मुक्ति होना चाहिए संसार से, भगवत धाम जाना चाहिए, तो बहुत सारे नियम कानून, ऐसे सुबह स्नान करना चाहिए, ऐसे पाठ करना चाहिए, ऐसे पूजा करनी चाहिए, क्रोध त्याग करना चाहिए, काम त्याग करना चाहिए, लोभ त्याग करना चाहिए, दूसरे का बुराई नहीं करना चाहिए, पर स्त्री को मातृवत देखना चाहिए, चोरी नहीं, ऐसे बहुत सारे कानून बनाया गया कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। करते करते भगवान का भक्ति करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इसको करते 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 जो पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे तब जो है जाकर भगवान कृपा करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। ये सब नियम कानून है, प्राय इसमें संसार चलता है। लेकिन एक होता है जो बुराई में फंस चुका है, बहुत सारे अवगुण जिसके शरीर में आ गया है, जैसे शराब का लत पड़ गया है, उसको बोल ले कि शराब छोड़ दे तो नहीं छूट पाएगा। किसको मटन मच्छी खाने का लत लग गया है, उसको कहने से छूटेगा नहीं, कि ना वो सब बहुत बुरी आदत है, छूटता नहीं जल्दी। किसको बोलो ये कि वेश्यालय जाना या व्यभिचार करने का आदत पड़ गया है, तो छूटने वाला है नहीं। जैसे अजामिल आदि बहुत सारे, चिंतामणि जो हमारे बुल्य मंगल थे, हमारे उड़ीसा के बलराम दास जी से भक्त पदेरण थे, इसे बहुत सारे भक्त माल में कथा आती है। वो लोग सब जो है बड़े ही व्यभिचारी और जो है उनका आचरण बहुत खराब था। वो लोग अपने आप को सुधार नहीं पाए, लेकिन फिर ही भक्त बने। तो एक ये सब जो है बुरी आदत देता ना, खाली किसी कह दे, कोई वक्ता कह दे कि तुम बुरी आदत छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, फिर ये करो, ये करो, ये करो, तब होगा, तो ऐसे कठिन है, उनके लिए हो नहीं पाएगा। अजामिल को भी सब संत ने कहा था कि तुम भी जो है सब बुरी आदत छोड़ो। अजामिल ने कहा भी महाराज मेरे से छूटने वाला है नहीं। तो भगवान उनको पुत्र का नाम नारायण रखने को कहा था, वो पुत्र को बोलाते बोलाते उसका मुक्ति हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए वो भगवान का तो नाम ले, जैसे अजामिल ने भी नारायण नारायण जपता था अपने पुत्र का नाम, जितना हो सके। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हरदम हर पर खाली नारायण, जितना हो सके आपसे भगवान का नाम जरूर जपिए। ये तो कोई कठिन नहीं है, सरल राम राम कृष्ण कृष्ण जपना, भले 10 मिनट 15 आधा घंटा घंटे, जो आप जितना हो सके जपिए। आप भगवान से जो है हरदम प्रार्थना कीजिए, बैठ कर एकांत में बैठ जा करके भगवान का सुंदर स्वरूप का याद करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं बुराई से भरा हुआ हूँ, अवगुण का खान हूँ, पापियों का शिरोमणि हूँ। मैं आप अपने आप को सुधार करके, अपने आप शुद्ध हो करके मैं आपका भक्त बन नहीं सकता हूँ, कि आपका कृपा प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास ये समर्थ नहीं है कि मैं अपने आप को शुद्ध करके फिर आपको प्राप्त करूं। जो हम आपका भक्त लोग जैसे सब शुद्धता शुद्ध आचरण करते करते, सब नियम कानून पालन करते करते भक्ति करते, वो मेरे से होगा नहीं प्रभु।
भक्त लोग सब तो शुद्ध हो करके आपके शरण में जाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं मैं आपके शरण में आ गया हूं, आप खुद मेरे को अपना शरणागत समझ करके मेरे को अपने हाथ से शुद्ध कीजिए, अपने कृपा से शुद्ध करके मेरे मन को, मेरा बुद्धि को, मेरे विचारों को जो है परिवर्तन करके या दया करके मेरे को अपना शरण में लेकर के भक्त बनाइए और कृपा कीजिए। इस प्रकार जो है प्रतिदिन सुबह शाम दिन 4 बार 3 बार 5 बार जब भी समय मिले बैठ के भगवान को प्रार्थना करिए। अब भगवान का नाम जितना आपसे हो सकता है जपिए, लेकिन प्रार्थना 2 3 4 बार जरूर कीजिए, व्याकुल हो। अब अपने कोशिश कीजिए भी जितना ये बुराई जो आपके पास है वो कम हो गए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश जरूर थोड़ा करें। लेकिन ये प्रार्थना जो है बहुत बड़ा चीज़ है। भगवान की प्रार्थना कीजिए बैठ करके, प्रभु मैं अपने आप को सुधार नहीं सकता हूँ, महापापी हूँ, मेरे पास वो समर्थ नहीं है कि मैं अपने आप को सुधार करके आपके भक्त बन जाऊँ। लेकिन आप चाहे तो अपने कृपा दृष्टि से सुधार करके मेरे को अपना शरण में ले सकते, अपना भक्त बना सकते, कृपा कर सकते हैं। यही से आप अगर प्रार्थना करेंगे तो भगवान जो है इतने दयालु है, जब देखेंगे कोई बहुत बड़ा पापी है लेकिन मेरे शरण में आ करके मेरे को प्रार्थना कर रहा है कृपा करके उद्धार करने के लिए, सुधारने के लिए, तो भगवान जो है कृपा करके आपको अपने बना लेंगे। एक होता है सुधर करके जाना, एक होता है भगवान को सुधारने के लिए भगवान को प्रार्थना करना। ये 2 प्रकार के होते भक्त। एक होता है खुद सुधर करके नियम कानून से भक्ति करते करते भक्त बनना, दूसरा होता है वो अपने आप को सुधार नहीं पाता है, भगवान पर डायरेक्ट उनके शरण में जा करके प्रभु मेरे को आप सुधारिए, कृपा कीजिए कह कर उनकी प्रार्थना करना है। ये दोनों प्रकार ही भक्त बनते हैं। तो जब इसी प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे भगवान कृपालु जी है, एक दिन कृपा करके आपके मन वृत्ति सबको शुद्ध पवित्र करके आपको भक्त बनाए। ऐसे बहुत भक्त हुए, जैसे बिल्लो मंगल हुए, जैसे हमारे अजामिल हुए, जैसे हमारा बलराम दास हुए, हमारे जो है भक्त पदरेणु हुए। भक्त पदरेणु थे, भक्त प्रतिदिन वेश्यालय जाते थे, लेकिन दिन भर भगवान की प्रार्थना भजन करते थे। तो भगवान कृपा करके उनको भी उनका बुराई छुड़ा करके उनको भक्त बनाया। बलराम दास जी वेश्यालय जाते थे, उनकी भी भगवान ने कृपा करके उनका छुड़ा करके फिर ये ऐसे कृपा किया कि ओडिशा भाषा में उसने रामायण लिख दिया। तो इसी प्रकार से जो है जब प्रार्थना करेंगे तो कृपा से सब कुछ हो सकता है। देखो भाई, जैसे उदाहरण आपको देंगे, हमारा राजनीति का नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है। आप देखेंगे बहुत सारे भाजपा का सांसद है जो जीते हैं, जीत करके सांसद बने हैं, फिर भी उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। लेकिन कुछ ऐसे सांसद है वो चुनाव हार गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो है उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया। हारे हुए चुनाव सांसद को भी, जैसे अरुण जेटली थे, वो पंजाब में अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन वो बहुत बड़े नेता थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब थे, इसलिए उन्होंने कहा भले ही आप हार गए लेकिन मैं आपको वित्त मंत्री बनाऊंगा। तो हारे हुए सांसद को भी उनने मंत्रिमंडल में स्थान देकर के वित्त मंत्री बना दिया कि ना, प्रधानमंत्री के पास अधिकार है अपने जो सांसद, हारे हुए सांसद को भी वो मंत्रिमंडल में स्थान दे सकते हैं। तो ऐसे भगवान सर्वशक्तिमान है, वो चाहे तो बिगड़े हुए को भी सुधार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खाली बस भगवान का प्रिय होना चाहिए, शरण में आना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री चाहे तो भाई जो जिसको मंत्री पद दिया गया उसके निकाल भी सकते हैं, जो सांसद है उनको भी हटा भी सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हारे हुए सांसद को प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में स्थान दे देते हैं। ऐसे ही जो है, एक होता है जीत करके जाता है मंत्रिमंडल में स्थान पाता है, एक को हार गया है तो मंत्रिमंडल में स्थान पाया है। ये प्रधानमंत्री की विशेष कृपा है। ऐसे ही जो है ये संसार में हारा हुआ आदमी, तरह तरह के दुर्गुण से भरा हुआ आदमी भी अगर भगवान के शरण में आ जाए, भगवान के प्रिय हो जाए, भगवान के भजन में लग जाए, भगवान के
हाँ, भगवान को प्रार्थना, भजन किया, भगवान की प्रार्थना करने लग जाए, प्रभु मेरे को सुधार करके कृपा कीजिए। हाँ, तो देखेंगे भगवान कृपा करके जो है सुधार देते हैं। जैसे कोई आदमी का पति पत्नी हो या कोई आदमी हो, इसका 4 लड़के हो, मान लीजिए 3-4 लड़के हो, तो 1-2 लड़के होते हैं बड़े ही नियम से रहने वाले, शुद्ध पवित्र भाव से रहने वाले, भक्ति वाले, सदाचरण करने वाले, ऐसे भी लड़के हैं है 2। लेकिन उसमें से एक बिगड़ा हुआ जो शराब पीता है, चोरी करता है, बदमाश करता है, झगड़ा करता है, लूटपाट भी करता है, तो माँ बाप उनको ऐसे नहीं सोचते कि ये सारा बिगड़ गया, ये हो गया तो इसको भगा दिया जाए, घर से निकाल लिया जाए, ऐसे नहीं सोचते हैं। वो भी सोचते हैं कि ये कैसे सुधर जाए, ये कैसे सुधर करके हमारा और जो 2-3 लड़के अच्छे हैं ऐसे ही हो जाए। ऐसे माँ बाप सदैव कोशिश करते हैं। अगर कहाँ पर उसको चांस मिलता है कि वहाँ जाने से सुधर जाएगा तो वहाँ लेके जाते हैं भी। कोई साधु संत पा जाते हैं, कोई और कहाँ लेके जाते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर प्रयास से अपना सुधर गया तो अपने आप बड़ा आनंद अनुभव करते हैं। ऐसे ही जो है भगवान के बहुत सारे भक्त जो नियम कानून से बनकर पालन करते भक्त बने, लेकिन कोई कोई बिगड़े हुए हैं जो खाली प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु मेरे को कृपा करो, तो भगवान जो है अपनी कृपा से उनको सुधार करके जो है फिर अपना भक्त बनाते हैं। इसलिए आप अगर बहुत अपराधी है, बहुत पाप काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप जितना हो सके भगवान का नाम जपिए, और 2 बार 3 बार 4 बार भगवान की मूर्ति के सामने या भगवान को स्मरण करके उनको प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे को अपना सुधारिए, आप अपने कृपा दृष्टि सुधार करके अपना बनाइए। इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, देखेंगे आप भगवान की कृपा अवश्य होगा, एक दिन आपका कल्याण अवश्य होगा। जय श्री राम।